नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। नुक्कड़ पाठशाला के 270 दिन हुए पूरे। इस मौके पर 8 पॉइंट संस्था ने पत्रकार वार्ता करके अपने अनुभव साझा किए। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों पर नजर डाली। उनको लगा यहाँ पर तो खाना सब पहुँचा रहे हैं, तमाम तरीके के उनके इंतजाम भी हो रहे हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वह है उनकी पढ़ाई का इंतजाम। बस फिर क्या था, इंजीनियर चल पड़े बच्चों को पढ़ाने में और यह करते हुए आज उन्हें 270 दिन पूरे हो गए। इसी मौके पर 8 पॉइंट संस्था की टीम ने पत्रकार वार्ता करके अपने अनुभव साझा किए। जो गरीब बस्तियाँ थी, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में पढ़ते थे, तो उन लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही थी कि जिससे वो उनकी पढ़ाई लगातार जारी रह सके। तो हमारे साथ जितने भी ये बैठे हुए हैं सभी वेल एजुकेटेड, सभी इंजीनियर हैं और अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि हम ऐसी योजना बनाएं कि जिससे इन बच्चों के पास तक हम अपनी शिक्षा पहुंचा सकें और कुछ बेहतर शिक्षा दे सकें। तो पिछले जुलाई से अब जुलाई हमारा नज़र और इसके लिए बाकायदा एक फाउंडेशन बना लिया गया है और जगह, मतलब ये केवल रीवा नहीं, और भी बाहर हम इसको फैलाना चाहते हैं और आज से हम उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी सलाह हमें दें जिससे हम और इसे बेहतर बनाएं। और मैं चाहूँगा कि प्रसून मिश्रा अपनी उन चीज़ों से अवगत कराएं जो इन्हें परेशानियां हुई हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी परेशानियां होंगी। तो प्रसून, जैसा सर ने बताया कि कोविड की वजह से और कोविड के 2 साल की वजह से जो गैप आया है एजुकेशन में, तो शहर के बच्चों के पास जैसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं कि वो उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं एजुकेशन का, बट जो स्लम एरिया है, जो बस्तियां हैं, वहाँ के बच्चों को ये मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो उनके पास नहीं है। तो जो 2 साल का गैप है और साथ ही साथ वहाँ पे जो स्तर है अभी वो बच्चों का ऐसा है कि अगर 8th क्लास में है बच्चा तो पर उसके शिक्षा का स्तर अभी पहली या दूसरी क्लास का ही है। तो ये जो गैप है ये फिल करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और क्लासेस हमारी रेगुलर रहती हैं और जुलाई से स्टार्ट किया था, कंटिन्यूस क्लासेस लगी हैं, आज तक लगती ही आ रही हैं। और सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं, साइंस, फिलॉसफी, मैथ्स, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों को बच्चों को, वहाँ के बच्चों को समझाने के लिए हमने कई सारे मेथड्स डेवलप किए हैं, जैसे एजुकेशनल प्ले, साइंटिफिक प्ले। तो इन प्लेस के थ्रू हम बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो उनकी अभी की आवश्यकता है। और मेन चीज़ ये है कि हम उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। जिस तरह वो पीछे रह गए हैं, उन्हें एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं मालूम है कि आगे के लिए पढ़ाई कैसे की जाए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास, कौन सी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से अवगत कराने के लिए हम उन्हें शिक्षा देते हैं और प्लेस कराते हैं, आर्ट का भी सहारा लेते हैं, साइंस की चीज़ें भी उनको काफ़ी समझाई जाती हैं। और समस्याएं शुरू में काफ़ी आईं, लोगों को इतना विश्वास नहीं था कि बस्तियों में समझाना मुश्किल था कि हम उन्हें फ्री में पढ़ाने आए हैं। तो काफ़ी अपोज भी रहा है शुरू में, बट लोगों ने धीरे धीरे चीज़ों को समझा। हम भी रेगुलर ही जाते थे, उन्हें समझाते थे शुरू में काफ़ी, और आज क्लासेस लगभग रेगुलर हैं। लगभग हमारे पास 200 से 250 बच्चे हैं जो 2 क्लासेस में रेगुलर आते हैं। और ये बच्चे लगभग पहली क्लास से और नर्सरी क्लास से लगभग 10th क्लास तक वेरी करते हैं। यहाँ तक के बच्चे हम हैं जो वहाँ पे आते हैं और पढ़ते हैं। कह सकते हैं कि उसने कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया, कि उसकी वजह से जो चीज़ें और ज़्यादा उभर के न्यूज़ में आई, समाज में पता चली। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ की नहीं है, ये शहर में भी ऐसी प्रॉब्लम आई बच्चों के। आज शहर में भी बच्चों के पास वो स्तर नहीं है, क्योंकि जिस तरह रिज़ल्ट्स आए हैं और जिस तरह का एजुकेशन जो एग्ज़ामिनेशन का पोर्टल रखा गया था, उस तरह से उन्हें वो एजुकेशन क्लासेस की वजह से नहीं मिल पाया है। तो वहाँ से ये एक चीज़ आई न्यूज़ के थ्रू, और आपस में बात कर ही रहे थे हम लोग। शुरू करना था बट कोविड की वजह से थोड़ा डिले ज़रूर हो गया था, पर जैसे ही चीज़ें नॉर्मल हुई हैं हमने ये चीज़ इनिशिएट कर दी। रीवा के कबाड़ी मोहल्ला में भी आपने क्लासेस चलाई, अच्छा परिणाम मिला है। तो इन सब से अवगत कराने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को कष्ट दिया है और साथ में ये भी चाहते हैं कि कुछ आप लोग भी अपने तरह से सजेशन दें जिससे हम और बेहतर बनाएं, और इस पर और ज़्यादा प्रकाश डालेंगे कि ये जो उनका काम है नुक्कड़ पाठशाला का, उसके संचालन में क्या दिक्कतें गईं, क्या सुविधाएं मिली, क्या मदद मिली, लोगों ने क्या मदद की, लोगों का कैसा रवैया रहा। और एक मज़ेदार बात और है, यहाँ पर सब लोग जानते हैं कबाड़ी मोहल्ला काफ़ी फेमस है
कबाड़ी मोहल्ला बोलने से समझ में आ जाता है कि वहाँ जराइम पेशा वाले लोग ज़्यादा हैं, तो पुलिस वालों की रिक्वेस्ट पे वहाँ भी क्लासेस चालू की गई। हालांकि जो टीचर थे तो वो पहले घबरा रहे थे कि भैया हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्या हमारे साथ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेने के देने पड़ जाए। लेकिन अब कुछ दिनों बाद समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। तो वहाँ कबाड़ी मोहल्ला में दलजीत सिंह हैं, ये संभालते हैं। इटौरा बाईपास में प्रसून मिश्रा ये संभालते हैं। सागर, आलोक, सब लोग ये सब टीचर्स हैं। तो ये अपने अपने अनुभव साझा करेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि आप भी अपनी सलाह दें कि हम इसे और कैसे बेहतर बनाएं, क्योंकि आज जो